इंसानी दिमाग ही इस दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है। अगर आपने इसको अच्छे से इस्तेमाल करना और इस पर कंट्रोल हासिल करना सीख लिया तो ये आपको कहाँ पहुँचा सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। और इसे अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको इसके फंक्शंस कि ये वर्क कैसे करता है समझना होगा। और इंसानी दिमाग के इस फंक्शन और बिहेवियर के समझने की स्टडी को ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। मैं कहता हूँ हम सबको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोग इसे कॉलेज का एक सब्जेक्ट समझते हैं। इन्हें लगता है कि साइकोलॉजी सिर्फ वही लोग पढ़ते हैं जो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल हर जगह होता है। बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज ह्यूमन साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमारे डिसीजन को मैनिपुलेट करती हैं। साइकोलॉजी हर काम में इस्तेमाल होती है, चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या डीलिंग विद पीपल्स हो। हर जगह हम जितने भी इंसान दुनिया में हैं सभी एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं। अगर हम अपने ब्रेन की पावर और इसकी पोटेंशियल को समझने लगते हैं तो हम इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ रीज़न्स बताऊँगा जो आपको इस बात पर कन्विंस करेंगे कि आपको साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, इसके ज़रिए आप थॉट्स, बिलीव्स, इमोशंस के मिरर रिफ्लेक्शन को समझ सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि हम क्यों बिहेव करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, और ये चीज़ बहुत ही पावरफुल है। अगर हम ये समझ जाएं कि किसी भी सिचुएशन में हम जो एक्शन लेते हैं वो क्यों लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने घर में तो बहुत बोलते हैं, मगर जब कभी गैदरिंग में या किसी स्टेज पर बोलना पड़ जाए तो हमारे छक्के छूट जाते हैं। इसके पीछे भी साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं। अब ज़रा सोचें, अगर हम साइकोलॉजी को समझते तो हमें पता होता कि स्टेज पर जाने से पहले हमारे ब्रेन में क्या बिहेवियर पैदा होते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी स्टोरीज मिल जाती हैं कि लोगों ने ह्यूमन साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए किस तरह अपनी ज़िंदगी को चेंज किया। टू बिकम इमोशनल इंटेलिजेंट, इंसान इमोशनल एनिमल्स हैं। हम अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करेंगे या करते हैं इसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि हम अपने फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। हर रोज़ हमें कई जैसी सिचुएशन से डील करना पड़ता है जहां इमोशंस हावी होते हैं, और ये हमसे वो करवाना चाहते हैं जो हम लॉजिकली कभी भी नहीं करना चाहते। मिसाल के तौर पर, सुबह जल्दी उठने के लिए हम अलार्म लगाते हैं तो लॉजिक तो कहता है कि उठ जाओ, मगर इमोशंस कहते हैं कि सो जाओ। लॉजिक कहता है कि हमें काम करना चाहिए, इमोशंस कहते हैं कि इन फालतू कामों में वक्त गुजारो। अगर हम ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, और ये हम जब भी कर सकते हैं जब ह्यूमन साइकोलॉजी को हम समझते हों। टू अंडरस्टैंड डार्क साइड ऑफ द पीपल, ये बात आपको जाननी चाहिए कि इस दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं इनसे कहीं ज़्यादा बुरे लोग भी मौजूद हैं, और हमें हर तरह के लोगों से डील करना पड़ेगा। ये लाजमी नहीं कि हमें अच्छे लोग ही मिलें, कई बार ऐसे लोगों से हमें मिलना पड़ता है जो हमारे लिए सरदर्द बन जाते हैं। हर इंसान की दो साइड होती हैं, एक वो साइड जो वो सबको दिखाता है, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, और दूसरी उसकी होती है डार्क साइड, जिसे वो कभी भी किसी के सामने शो नहीं करता। तब मसला ये है कि डार्क साइड में वो हमारे लिए नेगेटिव इमोशंस छुपाते हैं। अगर हम ये समझ जाएं तो सामने वाले से अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से हम सामने वाले की डार्क साइड को पहचान भी सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़िंदगी में आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे, तो इस सवाल पर आप क्या जवाब देंगे? यकीनन ऐसा नहीं है किस्मत ख़राब है, प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, या आपका आंसर कुछ भी हो मगर गलत है। आप इस दुनिया की डार्क साइड को समझ ही नहीं पा रहे।
इस दुनिया के टॉप 1% लोग कभी भी नहीं चाहते कि आप इस चीप इंटरटेनमेंट से बाहर निकलें। मसलन मूवीज़ देखना, टिकटॉक्स की रील्स बनाना, किसी के लाइफस्टाइल को देखना, इंटरनेट पर टाइम वेस्ट करना। आपको क्या लगता है ये सब कुछ हम अपनी मर्ज़ी से देख रहे होते हैं? अगर आप वाकई ऐसा सोचते तो आपकी सोच गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीप इंटरटेनमेंट, फालतू की मूवीज़, रील्स जानबूझकर हमें दिखाई जाती हैं। जितनी भी ऐप्स हम चलाते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और इस तरह की और जितनी हैं, इन सब को डिज़ाइन इस तरह किया जाता है कि जिससे हम इस चीज़ में फंस जाएं। इनको बनाने वाली कंपनीज ने इस बात पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज ने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए और इस मकसद के लिए साइकोलॉजिकल टीम्स रखी हुई हैं। इसलिए दुनिया के अमीर तरीन 1% लोग कभी भी नहीं चाहते कि हम इन चीज़ों से बाहर निकलें। मिसाल के तौर पर हम टिकटॉक को ओपन तो चंद मिनट के लिए करते हैं, लेकिन इसको जब हम चलाते हैं तो कई घंटे गुजार देते हैं। ये कंपनीज हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हुए ये सारे काम करती हैं। इंसानी दिमाग एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सी मिस्ट्री छुपी हुई है, जिसको आज तक कोई साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाया। और इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री सबकॉन्शियस माइंड है, जो इतना पावरफुल है कि आप इसकी मदद से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जब भी होगा जब आप इसके फंक्शंस को समझते हो कि ये काम कैसे करता है। इस मकसद के लिए जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो माइंड के डीप कॉन्सेप्ट को समझने लगते हैं। और सेक्स का तल्लक भी फिजिकल से ज़्यादा इमोशंस पर होता है। तो आप यकीनन चौंके होंगे। सेक्स का तल्लक भी फिजिकल से ज़्यादा इमोशंस पर होता है। सेक्स असल में फिजिकल नहीं बल्कि एक मेंटल एक्टिविटी का नाम है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो रीज़न्स मैंने आपको बताई ये यकीनन आपको कन्विंस करेंगे कि आपको साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए।